प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत बच्चों चर्चा करेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। शून्यक और द्विघात बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है बच्चों, आइए चालू करते हैं। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा, let alpha and beta be the zeros of a quadratic polynomial quadratic quadratic polynomial P of x, यहीं लिख देते हैं P of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a does not equal to 0 and a, b, c are real number. क्लियर? लिखेंगे बच्चों P of x इक्वल टू ax स्क्वायर। प्रिय बच्चों, यहां पे हमने लेट किया लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं, जहां a 0 के बराबर नहीं है और a b c वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बात यह है अल्फा और बीटा ये जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्या है बच्चों, जीरोज हैं। तो हम कह सकते हैं देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा both are the factors of polynomial p of x। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। Therefore ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका कंपेयर करेंगे बच्चों के x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा प्रिय बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे के
के इज द कांस्टेंट। अब इसमें यक्स है, यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे यक्स माइनस बीटा के साथ और माइनस एल्फा, एल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों यक्स माइनस बीटा के साथ। क्लियर? यस सर। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा के, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये आएगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स बीटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के पहले किसकी साइन है, माइनस की साइन है, अंदर की साइन क्या होगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। तो इसे लिखेंगे यक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा। क्लियर? और बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे यहां पर के एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन लेंगे, यहां पर आएगा एक्स प्लस, सॉरी इसमें बच्चों माइनस क्या करेंगे, दो टर्म हमारे ये गिवन है, इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, यहां पर लिखेंगे बच्चों अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इतना क्लियर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एट, इट इज यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर भी लिखेंगे बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स, ऑन कंपेयरिंग coefficient of like powers like powers of x on both sides, we get इतना नोट कीजिए। बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, आइए इसका कंपेयर करते हैं। ए एक्स स्क्वायर का कंपेयर होगा, इससे लिखेंगे के एक्स स्क्वायर, और इसी प्रकार बच्चों बी एक्स का कंपेयर होगा के, ये हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स। इसी प्रकार बच्चों सी का कंपेयर होगा अल्फा बीटा से, सी का कंपेयर किससे होगा, अल्फा बीटा से। क्लियर? समझ में आया? ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट, ए एक्स स्क्वायर का कंपेयर करेंगे बच्चों के एक्स स्क्वायर से, बी एक्स का कंपेयर करेंगे बच्चों के माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स से, के और
सी का कंपेयर करेंगे बच्चों के अल्फा बीटा से। किससे करेंगे? यहां पर लिख देंगे के अल्फा बीटा। किससे करेंगे? के अल्फा इंटू बीटा से। क्लियर? कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारे बच्चों क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। द वैल्यू ऑफ ए इज के, यहां पे क्लियर हुआ। और यहां पे कंपेयर करेंगे तो एक्स बच्चों कैंसिल्ड हो जाएंगे। द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू आया है माइनस के अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? या हम बीटा के फॉर्म में लिखें अल्फा प्लस बीटा, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये बच्चों आएगा बी बाई माइनस के। क्लियर? यस सर। अब इसको बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए के की वैल्यू क्या है? यहाँ पर ए है। द वैल्यू ऑफ के इज ए, तो के की वैल्यू ए यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों? पुट करेंगे। तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। क्लियर? यस सर। और यहां पर बच्चों हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई के। अब यहां पर के की वैल्यू ए है, तो के की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो बच्चों अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा हमारा सी बाई ए। ठीक है? समझ में आया? यही रिलेशन था बच्चों। ठीक है? अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो हमें क्या फाइंड हुआ? जीरोज का सम, जीरोज अल्फा प्लस बीटा का सम जो है किसके आया है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है? यहां पे अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया बच्चों कांस्टेंट टर्म सी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहां पर लिख देंगे सम ऑफ जीरोज। हमने फाइंड कर लिया सम ऑफ जीरोज, ZEROES, सम ऑफ जीरोज। बच्चों सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा ये आया है हमारा माइनस बी बाई ए, और बी हमारा है बच्चों इसको लिख देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है? फिर बच्चों यहां पर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। हमने क्या फाइंड किया था? सी बाई ए। चलो सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए कांस्टेंट टर्म CONSTANT, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? प्रिय बच्चों ये था आपका रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल P ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। मिटा दें? यस सर।
प्रिय बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x square minus 7x minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और इन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। ठीक है बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चंस। लिखेंगे, ये आपका क्वेश्चंस है, लिखेंगे सॉल्यूशन। let the given polynomial is denoted by f of x, then f of x इक्वल टू बच्चों f of x इक्वल टू बच्चों आएगा, गिवन है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर्स। क्या करेंगे? फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, 6x, यहां पर क्या है 6x स्क्वायर है, क्या है 6x स्क्वायर, यहां पे लेते हैं बच्चों 6x स्क्वायर। तो 7 को हम स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। ठीक है, इसको हम स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। ठीक है, कि 7 का सम जो है 6 और 3 के मल्टीप्लाई के इक्वल आए। ठीक है, पहले क्या करेंगे, यहां पर देखिए 6 और 3 का पहले प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कितना है बच्चों, -18। अब 18 के दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। 18 के क्या करेंगे बच्चों, दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। 9 2 जा 18, 9 इंटू 2 कर दिया, 9 इंटू 2 कर दिया। अब यहां पर सम हमारा जो है बच्चों आना चाहिए, सम जो है -7 के इक्वल आना चाहिए। -7 के इक्वल कैसे आएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें साइन हम किसमें लगाएंगे, -9 में, -9 में माइनस की साइन लगाएंगे। ठीक है, और प्लस में 2 में प्लस की साइन लगाएंगे। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आना चाहिए, माइनस का 18। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आना चाहिए, माइनस का 18। और सम करेंगे, कितना आना चाहिए, -7 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे -9 कर दें और +2 कर दें, तो हमारा सम जो है, सम -7 जो है -9 में +2 ऐड करने से आ रहा है। यानी हम इसको स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे, 7 को स्प्लिट करेंगे। -7 नंबर्स को दो नंबर में स्प्लिट किया। ये बच्चों क्या है, -9x और ये क्या है +2x। क्लियर? और ये हमारा है 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। और यहां पर लिख देंगे -3। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट और ये क्या हो गया, सेकेंड पार्ट। क्लियर? बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, 3x कॉमन लेंगे।
3x हमने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या आएगा 2x माइनस 3 और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, ठीक है, यह आ जाएगा आपका 2x माइनस 3। अब हम 2x माइनस 3 को अगेन कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में आएगा बच्चों 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, क्लियर। अब हम जीरोज फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, जीरोज, इधर का मिटा देते हैं। जीरोज फाइंड करने के लिए क्या होता है, पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को इक्वेट करना होता है जीरो के इक्वल, ठीक है। नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल हमने इक्वेट कर दिया। तो अब इसकी मीनिंग ये हो गई, एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड किया है 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे 2x माइनस 3 सेकंड ब्रैकेट में 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इफ 2x minus 3 equal to 0, then 2x equal to बच्चों 3 आएगा, ठीक है। तो implies that x equal to 3/2, x equal to 3/2, ठीक है। and if 3x plus 1 equal to 0 implies that 3x equal to minus 1 implies that x की वैल्यू आ गई बच्चों -1/3। x की वैल्यू क्या आएगी, -1/3, क्लियर। तो इसका मतलब दो जीरोज हमने फाइंड कर लिया। पहला जीरोज क्या है बच्चों 3/2 और दूसरा जीरोज क्या है -1/2, लिखेंगे। सो द जीरोज ऑफ polynomial p of x are 3/2 and -1/3, क्लियर। यस सर। इसको नोट कीजिए। इस प्रकार बच्चों हमने क्या फाइंड कर लिया, पॉलिनोमियल 6x² माइनस 7x माइनस 3 के दो जीरोज 3/2 और -1/3, क्लियर। यस सर। ये 3 है, 1/3 मिटा दें। यस सर। अब हम बच्चों करेंगे वेरिफिकेशन। क्या करेंगे, वेरिफिकेशन यानी जांच पड़ताल करेंगे। वेरिफिकेशन VERIFICATION, वेरिफिकेशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, है ना, सत्यता की जांच करेंगे। सम ऑफ जीरोज लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। पहला जीरोज हमने क्या फाइंड किया था 3/2, ठीक है। दूसरा जीरोज क्या फाइंड किया था बच्चों -1/3। अब इसका हम सम कर देंगे, इस तरह लिख देते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। एक ये ब्रैकेट बनाएंगे, यहां लिखेंगे 3/2, फिर प्लस माइनस का 1/3, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। b की वैल्यू क्या है बच्चों -7, यानी -7
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या है 6 है, यहाँ पे 6 लिख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों इक्वल आने चाहिए, 3/2 माइनस 1/3 इक्वल टू ये प्लस 7/6। इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों हमारा 6। फिर बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 आया और 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ बच्चों -9 आएगा, 3 2 जा 6, 2 आया यहाँ पर 2 इक्वल टू ये प्लस का 7 आया है और ये 6, सिंप्लीफाई करेंगे 7/6 इक्वल टू प्लस 7/6 और 7 हमारा क्या है बच्चों देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट COEFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन और 6 हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 6 आया हुआ है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, Yes, sir. तो सम ऑफ जीरोज का तो वेरिफिकेशन हो गया। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, PRODUCT प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है, -1/2. इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों -1/3 से। ठीक है, तो 3 3 इसमें क्या होंगे कैंसिल्ड आउट। ठीक है, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो क्या आया माइनस का 1/2। ठीक है, अब इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है -3, यहां पर लिखेंगे -3 क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों 6। ठीक है, तो 1/2 यानी क्या आया माइनस का 1/2। क्लियर। Yes, sir. तो दोनों हमारे क्या हैं इक्वल हैं, इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं आगे कांस्टेंट टर्म CONSTANT कांस्टेंट टर्म। टी लिख दिया, टर्म समझ जाइए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया बच्चों वेरिफिकेशन, यानी दोनों साइडें क्या है हमारी इक्वल हैं, इसलिए इसका वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, या आप इसको इस तरह भी दिखा सकते हो, तो इस साइड का मल्टीप्लाई अगर कर दें या इसको कट ना करें तो ये क्या आएगा -3/6 कोफिशिएंट ऑफ सी क्या है -3 और कोफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट टर्म क्या है -3 और कोफिशिएंट 6. ऑफ एक्स स्क्वायर 6, दोनों इक्वल आ रहे हैं इसलिए वेरीफाई हो गया। वहां पर हमने सॉल्व करके लिख दिया था, मिटा दें। Yes, sir. आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज
ऑफ ए पोलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का बच्चों में क्या याद करना है? वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू बच्चों फाइंड करनी है, लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू zeros of the polynomial ax स्क्वायर माइनस 6x। प्रिय बच्चों, यहाँ पे हमने लेट किया, लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। क्वेश्चन कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज 4। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना गिवन है? यहां लिखेंगे प्रोडक्ट of the zeros अल्फा इंटू बीटा गिवन है बच्चों 4। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है। ये क्या है? प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। क्या होता है? CONSTANT, कांस्टेंट टर्म। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है बच्चों कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखिए इस पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों? माइनस 6 है। क्या है? माइनस 6 लिख देंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों? ए है। यहाँ पर ए लिख देंगे। क्लियर? अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे? ये 4 गिवन है तो इसे हम लिख सकते हैं 4/1। क्या लिख सकते हैं? 4/1, 4/1। ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? बाई क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए क्रॉस बाई क्रॉस प्रोडक्ट we get, by cross product we get। तो 4a implies that 4a equal to minus 6 into 1, फिर implies that 4a equal to क्या है बच्चों? -6। क्लियर? अब यहां पर सॉल्व कर देंगे तो a इक्वल टू आएगा बच्चों -6/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। द वैल्यू ऑफ a इज -3/2। a की वैल्यू कितनी आ गई? -3/2 लिखेंगे। Hence a इक्वल टू -3/2। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। क्लियर? इसको नोट कीजिए। मिटा दें।
प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट बंद x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रिय बच्चों, सॉल्यूशन इसमें हम लेट करेंगे। लेट 1 0 ऑफ द गिवन polynomial b alpha according to questions the other जीरो क्या है बच्चों? रेसिप्रोकल है 1 बाई अल्फा। बच्चों, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, PRODUC, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फर्स्ट अल्फा है, दूसरा जीरोज क्या है? इसका रेसिप्रोकल है। अल्फा से अल्फा कैंसिल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने कितना फाइंड किया बच्चों? 1 हमारा क्या आया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बट वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू 1 अल्फा, ये होता है बच्चों कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर ये तो हमने फाइंड कर लिया बच्चों। अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा की वैल्यू आई है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब देखिए कांस्टेंट टर्म हम किससे निकालेंगे? गिवन पॉलिनोमियल से। गिवन पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है? प्रिय बच्चों, हम बता रहे थे गिवन पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 से। यहाँ पर हम लिख देंगे 6 से। क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस 9 क्या है? a स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पर लिख देंगे a स्क्वायर प्लस 9। ठीक है? यस सर। अब इसे बच्चों हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर कर दे रहे हैं, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 को 1 बाई 1 लिख सकते हैं, और ये 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 लिखेंगे। फिर इसके बाद बाई क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? बाई क्रॉस प्रोडक्ट, तो a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6 आएगा। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर और सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इसको लिखेंगे a स्क्वायर, 6a को हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो -6a प्लस 9 इक्वल टू 0। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो प्रिय बच्चों, अगर इसको ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं a का होल
होल स्क्वायर, और 9 को हम लिख सकते हैं +3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2, द वैल्यू ऑफ a इज a, द वैल्यू ऑफ b इज 3, तो -2ab, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म हुआ इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे 0 का फॉर्म हुआ, तो इसे हम बच्चों लिख सकते हैं a-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। कितना क्लियर? यस सर। अब इसे बच्चों रूट निकालेंगे, a-3 इक्वल टू 0 implies that a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3, क्लियर? यस सर। Hence a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 3, क्लियर? यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। इसको नोट कीजिए। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x equal to x square minus 4x plus 3, find the value of alpha की पावर 4, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा की पावर 4। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का सम निकालेंगे और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे कंपेयरिंग f of x with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वी है, अगर कंपेयर कर दें तो बच्चों क्या मिलेगा? वी है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? द वैल्यू ऑफ a इज 1, द वैल्यू ऑफ b, इसका कंपेयर करेंगे तो -4, एंड द वैल्यू ऑफ c इज 3। कितना क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो जीरोज होते हैं। प्रिय बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो जीरोज होते हैं। यहां पर हम निकाल रहे हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज होता है बच्चों -b/a, और यहां पर b की वैल्यू है बच्चों -4, तो लिखेंगे -4 -4/a। a की वैल्यू क्या है? 1 है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये 4/1 इक्वल टू क्या आएगा? 4। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड अल्फा इंटू बीटा। ये होता है बच्चों कांस्टेंट। अल्फा इंटू बीटा बच्चों क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? 3 है। यहाँ पर लिख देंगे पहले c बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये a है, तो c की वैल्यू कितनी है? 3, द वैल्यू ऑफ a इज 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3। इतना क्लियर? यस सर। अब हमें फाइंड करना है therefore, अब ये वैल्यू आसानी से निकल आएगी। अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा की पावर 4। क्लियर? अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर
और बीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है बच्चों, Yes, sir. यहाँ पर क्या आएगा अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से गिवन टर्म को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आएगा अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. अब इस अल्फा बीटा को हम लिख सकते हैं इस तरह, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। कितना क्लियर बच्चों? Yes, sir. और यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। कितना क्लियर? Yes, sir. अब इसमें बच्चों वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे? Value. वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर कर देंगे 3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये कर देंगे बच्चों 4 का स्क्वायर। फिर ट्वाइस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ पर पुट कर देंगे इंटू, ये इंटू की साइन है, इंटू 3। ठीक है बच्चों, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16, 2 इंटू 3 माइनस 6। क्लियर? Yes, sir. और सिंप्लीफाई करेंगे तो इम्प्लाइज दैट, ये है बच्चों इम्प्लाइज दैट। और सिंप्लीफाई करेंगे 16 में से 6 Subtract. सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 90। क्या आई 90। ठीक है, Yes, sir. यही इसकी वैल्यू हो गई 90। 90 इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए।